हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है अब आज के सास बहू और सेंसेक्स की। आइडिया है कि आप में से जो महिला गण इस शो में ऑलरेडी डिसाइडेड है जुड़ने वाले हैं, उनकी क्वेरीज को करेंगे सॉल्व। मदद कौन करेगा आज? एंजल वन के सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट ओशो कृष्ण साहब आज शो में शिरकत करते हुए ऑन पॉपुलर डिमांड। ओशो जी, स्वागत है आपका भाई साहब। गुड आफ्टरनून आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आता हूं आपके पास, जब तक आप जरा निफ्टी की मैपिंग करके रखना, मैं बातचीत करूंगा उससे पहले। खैर, सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू और सेंसेक्स की टीम है, बैक एंड टीम से रीच आउट करने के तरीका आपकी स्क्रीन पर है। ये व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय फोन लाइन के तौर पे खुला भी हुआ है, चाहे तो अभी भी रीच आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप करिए 7045220000। एल्स ईमेल आईडी आएगा सास बहू और सेंसेक्स @nw18 यानी कि 18.com। यहां पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। जाइए, मार्केट निफ्टी स्क्रीन पर रखिए। ठीक है भाई, 2/3 सुबह गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस आ ही रहे थे कि कल एक्सपायरी के दिन जो पस पड़े थे उसके बाद वापस मजबूत शुरुआत होगी। 100 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस थे गिफ्ट निफ्टी के, और इनफैक्ट उसी तर्ज पे खुले भी थे। 100 पॉइंट मजबूती के साथ भारतीय बाजार खुले। लार्जली अब तक वो गैप इंटैक्ट है, इनफैक्ट कुछ बहुत गेन्स और कंसोलिडेट कर लिए हमने। 160 अंक मजबूती के साथ इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए 25,200 पर। आज के इंट्राडे हाईज भी 25,220 के। तो उस अपनी उस थ्रेशोल्ड के अपर लेवल को बार बार चैलेंज तो कर रहा है बाजार, पर क्योंकि 25,200 एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटर्स का जोन है। 25,200 से 300 वैसे भी कई बार अटकने का रेजिस्टेंस बना हुआ था। वो मेरे ख्याल से 25,222 अपने प्रीवियस हाईज थे, जिसको कल अपन ने ब्रीच करा था इंट्राडे में, पर मामला पस पड़ गया था। उसी अपर थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द इस समय भारतीय बाजार हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। कल है एक और मंथली एक्सपायरी, और एनएससी के सारे, और प्रोमिनेंटली उसमें निफ्टी बैंक की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे होंगे। उस ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले कैसे प्लेस्ड, कैसे पोजीशन नजर आ रहे हैं बाजार, ये समझ लेते हैं। अच्छा, निफ्टी बैंक भी इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से। जहां खड़ा है ना 56,500 के जोन्स, ये टसल एरिया है। उठाइए ऑप्शंस को। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स सबसे ज्यादा एक्टिव इसी टेरिटरी पर है। वहीं पे मामला आज इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। खैर ओशो, गुड आफ्टरनून आपको। कैसे प्लेज ने भाई भारतीय बाजार? उछल रहे हैं ऊपरी स्तरों पे, वो कन्विक्शन बुल्स के हाथ में आ नहीं पा रहा, रिजेक्शन फेस हो रहा है। फिर आगे उस टेरिटरी को चैलेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस खास कार्यक्रम में बुलाने के लिए। ओवरऑल अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो यस, नो डाउट निफ्टी में हमें रेजिलियंस दिखाई दे रहा है, बिकॉज नेगेटिव मार्केट टोन में भी, ग्लोबल मार्केट टोन में भी निफ्टी रेजिलियंस शोकेस कर रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बट हायर लेवल्स पे अगेन जैसा आपने बताया कि कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है। बुल्स यहाँ से हेवी पोजीशंस लेकर के या फॉलोड अप बाइंग लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। तो हायर लेवल्स पे जैसा आपने बोला कि 25,200 पे राइटिंग कॉल राइटर्स बहुत ही एक्टिव हैं, तो ये एक मेजर कंसर्न रहेगा निफ्टी के लिए, जो मुझे लगता है कल यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है एक्सपायरी के दिन। सो ओवरऑल टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 25,300 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जो कि इवन 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है फॉल का। तो वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तो यहाँ से 300 साढ़े 300 पॉइंट की रैली हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो कल तक का हमें इंतजार करना चाहिए। कल एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है मार्केट में, तो कल ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी में जैसा आपने बताया कि 56,500 काफी क्रूशियल जोन है, एंड यहीं पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आज के दिन तो बहुत ही सबड्यूड मूवमेंट दिखा रहा है। तो इस पे भी एक्सपेक्टेशन सेम है कि कल हो सकता है यहाँ से हमें एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिले। ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी फेवर में है, एंड हमारे अंडरटोन्स डोमेस्टिक मार्केट के ऑलरेडी फेवरेबल हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी सेटअप करके चलना चाहिए। ब्रेक थ्रू पे या ब्रेकआउट पे
बाइंग का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। बैंक निफ्टी में 57,200 57,400 का पोजिशनल टारगेट है, एंड वहीं सपोर्ट अगर हम देखें तो 56,100 एंड 56,400 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। गुंजाइश है ब्रेकआउट की, एक बार हो तो और तेजी तूल पकड़ेगी और तब आप पोजीशन बनाइए। वैसे एक बार एक्सपायरी का सरदर्द हटे तो फंडामेंटली तो बहुत पॉजिटिव है बाजार में काउंट करने के लिए। ये मामला इस रेजिस्टेंस बैंड में फंसा हुआ है, होपफुली एक्सपायरी के बाद कुछ हद तक दायरा खुले, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। उसके लिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर। अच्छा, बैंक्स जो है ना, बैंक्स इंटरेस्टिंग है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, तो कोई एचडीएफसी बैंक अगर मदद कर रहा है तो फिर निफ्टी बैंक ऐसा सल क्यों कर रहा है? क्योंकि बाकी सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आपकी स्क्रीन पर दिक्कत में है। एचडीएफसी बैंक तो खैर बढ़िया, क्योंकि उसकी आम के आईपीओ भी खुला हुआ है, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस सब पस्त पड़ा हुआ है मामला। खैर आइए भाई, सवाल जवाब। गुरुग्राम सबसे पहले इंदु वादेरा जी के पास। इंदु मैम, हाय, गुड आफ्टरनून इंदु मैम। नमस्कार आशीष जी। इंदु मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो और क्या कर रहे हो गुरुग्राम में आप? वैसे अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ और 5 साल से स्टॉक मार्केट। मतलब पोस्ट कोविड टाइप्स। और इंदु मैम कैसे स्टॉक Yes. चुनते हो, खुद ही चुनते हो या कोई गाइड कर रहा है? नहीं, घर में हस्बैंड और बेटा दोनों गाइड करते हैं। पूरी फैमिली स्टॉक मार्केट में बिजी है? हाँ, थोड़ा बहुत करते रहते हैं। तो लंच टाइम में सब अपने अपने मोबाइल ऐप पे बाय सेल लग के रहते हैं कि खाना खाने पे फोकस करते हैं? खाना बाद में ही खाते हैं। खाना बाद में, 3:30 के बाद। हाँ, मैं और ओशो के साथ भी यही प्रॉब्लम है, खाना बाद में ही नसीब होता है। खैर इंदु मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मैंने सोलार इंडस्ट्री के 50 शेयर 12,000 रुपीज के हिसाब से लिए पिछले साल। तो अभी करंट रेट इसका 17,000 चल रहा है। और ये मिसाइल की कंपनी है, डिफेंस का शेयर है। अभी डिफेंस काफी बूम पे है और भारवस्त्र बना रही है ये कंपनी। तो उस हिसाब से काफी अच्छा ही जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? अच्छा जा रहा है तो बने रहना चाहिए। खैर, आपने लिया क्यों था? लंबी अवधि के सोच के लिया था ना इंदु मैम? जी जी जी, लॉन्ग टर्म के लिए। अब तो वायदा का भी हिस्सा है। ओशो, कैसा लगता है सोलर इंडस्ट्रीज एंजल वन को? सी सोलर इंडस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपने बहुत ही ब्रेकआउट जोन पे, बिल्कुल करेक्ट लेवल्स पे आपने एक्यूमुलेट किया है। 12,000 का ब्रेकआउट आया था काउंटर में, वहीं पे अगर आपका एक्यूमुलेशन है तो शानदार टेक्निकल एनालिसिस है आपका। तो वहां से अगर हम देखें, अभी तो नो डाउट 17,000 का वर्टिकल रैली है, बट यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डेविएट हो चुका है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से। सो जब तक मोमेंटम है काउंटर में तब तक आप बिल्कुल बने रहें इस काउंटर में, बिकॉज बिल्कुल वर्टिकल नेचर है इस रैली का। बट हायर लेवल्स पे अभी हमें 17,000 पे थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन फेज में एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है, एंड इवन जितने टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो भी हायर लेवल से कूल डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि आप 16,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें काउंटर में, बिकॉज आने वाले दिन में अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो 16,000 के नीचे अग्रवेट हो सकता है। नो डाउट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर 16,000 के नीचे स्लिप करता है तो वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको 14,500 के आसपास बनते हुए दिखाई देगी। तो एक बार के लिए 16,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड जब तक अपने पोजीशंस पे होल्ड कर रहा है बिल्कुल अपने बिल्कुल इस काउंटर पे निवेशित रहें। बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे पकड़ा। इंदु मैम, ये कमाल किसने करा था? हस्बैंड ने, बेटे ने, आपने? नहीं, मैं भी देखती रहती हूँ, वो तो हेल्प करते ही हैं खैर मेरी। एक कॉम्प्लीमेंट का टाइम है तो इंदु मैम ने बोला मेरा आइडिया है। ठीक है, बिल्कुल सटीक है। 16,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 16,000 एक बार तो अपना वो प्रॉफिट स्टॉप लॉस कह लीजिए, एक बार 16,000 आए तो निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद शायद फिर नीचे आपको वापस एंट्री करने के मौके मिल जाएंगे। बढ़िया स्ट्रेटेजी है। बिहार से सरिता झा मैम जुड़ती हुई। सरिता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, आपका पहला सवाल। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 2996 शेयर्स है 70 रुपए के रेट से। लॉन्ग टाइम में रखना चाहती हूँ। 70 का रेट? 70 ये आईपीओ का भाव था? आईपीओ पे लिए थे क्या? ऐसी कुछ था ना, Yes, 70 sir. के आसपास। हाँ, तो आपने तो मन बना रखा है, पेडिग्री भी स्ट्रांग है। ओशो, रख लें क्या लंबी अवधि के लिए? सही है क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस? आप लोग का लॉन्ग टर्म चार्ट क्या कह रहा है? सी ओवरऑल अभी थोड़ा करेक्टिव फेज में है काउंटर, नो डाउट। अभी
पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले अगर हम 3 महीने से काउंटर को देखें तो थोड़ा करेक्टिव फेज में ही एंटर किया हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी टेक्निकल फ्रंट पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर है काउंटर, तो यहाँ पे कॉशन का अप्रोच नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। नियर अबाउट 115 114 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 115 114 के सपोर्ट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। हायर लेवल्स पे इसका ब्रेकआउट आएगा नियरली 129 130 के आसपास, तो 130 को ब्रेक थ्रू करता है तब यहां से बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए आप बिल्कुल अपने पोजीशंस होल्ड करके रखें, 114 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें शॉर्ट टर्म के व्यू से। अगर लंबे अवधि के लिए है तो आप बिल्कुल 108 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड 130 अगर ब्रेक थ्रू करता है काउंटर तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन इस काउंटर में रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकता है। बढ़िया है। 108 अपन ने तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, तो अपना स्टॉप लॉस हो गया 108 का, और बिल्कुल बने रहिए। एक बार 130 निकला सरिता मैम तो अपना बढ़िया उछलता हुआ स्टॉक शायद नजर आए। चलिए हैदराबाद ले चलो आपको पुष्पा जी के पास। पुष्पा मैम नमस्ते। नमस्ते, आपको भी नमस्ते। पुष्पा मैम, हमारा पहला सवाल, यस, ये आप स्टॉक मार्केट ट्रैक खुद करते हो या घर पे कोई करता है? मेरा बेटा करता है। हाँ, तो ये सवाल बेटे का है कि आपका खुद का है? मेरा मेरा खुद का है वो सब। परफेक्ट। पुष्पा मैम, नहीं अगर बेटे का होगा तो भी लूंगा, मेरे को तो मतलब है कि कोई महिला आगे बैठे बस। पुष्पा मैम सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास रेनबो हॉस्पिटल के 27 शेयर है, हाँ, और तो रखूं या रेनबो हॉस्पिटल वाला है ना? हाँ, तो रखूं या निकालूं ये? बेटा क्या कह रहा है? बेटे ने क्या कहा, रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? मम्मी क्या बोल रहे हैं वो कुछ भी नहीं बोला मुझे। कोई मेरा नहीं, मेरा ओशो बता रहे हैं। पर्सनल है। हाँ, पर्सनल है। गजब है। लेकिन पुष्पा मैम 500 पे लिया था, 1500 पे चल रहा है, मुबारक हो आपको। ओशो मुनाफा बांधने अभी और दमखम दिखता है इसकी चार्ट्स में। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, ये काउंटर में इतने लंबे अवधि के लिए आपने होल्ड रखा है। तो बिल्कुल काउंटर का ट्रेंड अभी भी बहुत पॉजिटिव है, नो डाउट। यहाँ से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 1640 1660 तक के टारगेट्स ये काउंटर बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके चलें। ओवरऑल पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ही ये काउंटर अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम में काफी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न्स हैं इसके। तो आप बिल्कुल अपने पोजीशंस को होल्ड करके चलें। 1660 पहला टारगेट है, हो सकता है इसके बाद हमें आने वाले दिन में और पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिले, तो आप बिल्कुल अपने पोजीशंस को शॉर्ट टर्म इवन लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके चल सकती हैं। कोई नहीं पुष्पा मैम, बेटा नहीं बता रहा तो क्या हुआ, ओशो ने बता दिया है, रखे रहिए। अभी तो बढ़िया मुनाफा हो रहा है, अभी और मुनाफा होने का दमखम है। 1660 तक जाता हुआ तो दिख रहा है ये स्टॉक। अच्छा, दिल्ली से कुसुम जी फोन लाइन पे जुड़ रही है। कुसुम मैम, गुड आफ्टरनून। कुसुम मैम, पहला सवाल मैम आपका। आफ्टरनून सर। सर मेरे पास ना रेट गेन की 200 शेयर है 629 के रेट पे, तो इनका क्या करें? 7-8 महीने हो गए हैं, वो ऐसे ही चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ जी। ओशो क्या करें, नुकसान हो रहा है, निकलना है क्या? सी रेट गेन में अगर हम देखें तो अभी तो लोअर एंड पे ही चल रहा है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है काउंटर, एंड 650 से इसमें जो प्लंज आया था वहां से एक रिट्रेसमेंट बचा हुआ है। बट ओवरऑल पॉजिटिव मूवमेंट यह है कि पिछले 3 महीनों से काउंटर बिल्कुल कंसोलिडेशन पे है 430 440 के पास। तो अभी एडवाइस रहेगा कि आप होल्ड करके चल सकते हैं, 400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, बिकॉज पिछले 4 महीने में 430-20 के आसपास ही होवर किया है। तो एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है काउंटर के लिए। टेक्निकली अभी रिवर्सल के सिग्नल्स नहीं आए हैं, बट अगर 500 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाता है, जो कि हमें 23 मई को एक बार अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दिया था, तो अगर वापस से री अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है 650 660 के टारगेट के लिए। तो 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड 500 के ऊपर काउंटर में काफी अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। एक एक सवाल और क्विकली लेता हूं। इंदु मैम, हमारा अगला सवाल। जी सर। मैम पूछो अगला सवाल। हाँ जी सर, ये गार्डन रीच
शिप बिल्डर कंपनी है। इसके 100 हाँ। शेयर 2100 रुपीस के हिसाब से ले रखे हैं। करंट में इसका प्राइस 3100 चल रहा है। डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस काफी बूम पे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? अरे वाह, उधर आपने सोलर भी डिफेंस पे फेल लिया, इधर गार्डन रीच में 1000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। ओशो क्या करें? ये सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आपका ट्रेंड एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट है। बिल्कुल ब्रेकआउट जोन पे आपके बाइंग लेवल्स आते हैं, तो बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट हो आपको, बिकॉज आप जितने भी दोनों काउंटर्स आपके काफी स्ट्रांग लेवल्स पे बाई किए हुए हैं एंड दोनों में ही काफी स्ट्रांग मोमेंटम बाई होते हुए दिखाई दिया है। अब गार्डन रीच की अगर हम करंट लेवल्स पे बात करें, सो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से, तो थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्टिव फेज में काउंटर एंटर कर सकता है। बट मुझे लगता है 2800 का काफी क्रूशियल सपोर्ट है, तो आप 2800 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। इसके ऊपर काउंटर रहता है तब तक कॉशन का या वरी का कोई भी साइन नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ सकता है काउंटर में, तो 2800 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अभी भी मोमेंटम काफी पॉजिटिव है एंड अगर टर्न अराउंड होता है तो वापस से 3500 लेवल्स तक काउंटर जा सकता है, जहां पे आप इनिशियली कुछ अमाउंट अपना बुक कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले। सरिता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया का 226 कैरेट है, 250 शेयर्स है। उसको 1 साल तक रखना चाहती हूँ। 1 साल तक रखे नहीं रखे ओशो, अपनी बाइंग के आसपास ही चल रहा है। सी ओवरऑल इस काउंटर में काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन लास्ट मंथ आया है। 180 के ऊपर काउंटर बहुत स्ट्रांगली सर्च किया है, तो हायर लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, बट लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन काफी पॉजिटिव है काउंटर का, तो आप बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके चलें। थोड़ा अगर प्रॉफिट बुक भी होता है 200-210 तक, सो कोई वरी का सिग्नल नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 285 से 290 तक के टारगेट्स हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इन बिटवीन थोड़े ब्लिप्स आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट उसमें अगर आप चाहें तो और भी अपने पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। आपके सवाल पूछने की देर थी, आज रिकवरी सॉलिड है स्टॉक में, वैसे अभी दिख रही थी। पुष्पा मैम, अगला सवाल। पुष्पा मैम, अगला सवाल। नहीं, मुझे लगता है फ्रेम ही फ्रीज हो गया। चलिए, समय भी खत्म हो रहा है। सरिता मैम, इंदु मैम, पुष्पा जी, राधिका जी, कुसुम जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ओशो आप बने रहो। एक और सेगमेंट है अपना SBS स्टॉक पिक, आपसे एक बड़ी ऐसी पिक लेंगे। चलिए भाई, डायरेक्टर साहब आती धमकी दे गए, ओवर है अपन, सीधे चलते हैं SBS स्टॉक पिक पे। लाइए स्टिंग और रखिए ओशो को स्क्रीन पे। ओशो, आपका प्रिफर्ड आइडिया भाई साहब। दो बाई के आइडियाज हैं मेरे। सबसे पहला जियो फाइनेंशियल, मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन देखने को मिला है काउंटर में, एंड अगर हम देखें पिछले 2 हफ्ते से काउंटर में एक ब्रेकआउट मोमेंटम आया हुआ है, तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी जियो फाइनेंस को। 287 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड इसका जो पहला टारगेट है वो 320 का है, बट अगर 320 को क्रॉस ओवर करता है तो 338 से 340 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकंड काउंटर है ब्रेकआउट काउंटर टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में आज काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है, 2880 के आसपास होवर कर रहा है काउंटर, तो करंट लेवल्स पे बाई की सलाह है। 2800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड हायर लेवल्स पे इमीडिएटली 2980 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओशो ने जियो बता दिया, जियो का डिस्क्लेमर ले लीजिए। अब इस चैनल का और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है, तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। ओशो, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक, अपनी अगली मुलाकात 1:27 पे। और आज HDB फाइनेंशियल, जो दिग्गज IPO आज से शुरू हुआ है, उसके टॉप मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत।